वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आपको सोशल मीडिया पर कौन देखता है? कौन है जिसकी नज़रें आपके सोशल मीडिया पर हमेशा टिकी रहती हैं और दिन में कई दफ़ा वो इंसान आपको सोशल मीडिया पर स्पाई करते हैं या रात में करते हैं? तो आखिर वो व्यक्ति है कौन? आज हम इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़, ये कलेक्टिव रीडिंग है, पिक ए कार्ड रीडिंग। मैंने इस रीडिंग को नहीं रखा क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आया था कि मैम हमें ऑप्शन चुनने में दिक्कत आती है क्योंकि कई बार हम अपनी इंट्यूशन से पाइल को चुन नहीं पाते। तो गाइज़, पिक ए कार्ड रीडिंग के लिए मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ, जो इंट्यूटिवली आपको पाइल अपनी तरफ खींचे आप उसे चुनें। फ़िलहाल आज की रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस है, हम उस पर फोकस करते हैं। तो मैंने कार्ड्स को पहले से ही ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। और कौन है जो आपको सोशल मीडिया पर स्पाई करते हैं, किन की नज़रों में आप रहते हो और वो क्यों आपको स्पाई करते हैं, क्यों आपके ऊपर नज़र रखते हैं, क्यों उनको आपका सोशल मीडिया देखना पड़ता है, आखिर वजह क्या है? तो बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर जो शफल करके निकले हैं उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके किसी करीबी इंसान की है, जो ऐसा भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये शायद आपका कोई लव अफेयर है, कोई ऐसा पार्टनर है जो अभी आपसे कांटेक्ट में ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं। ये कोई रिलेशन ऐसा हो सकता है जो काफ़ी समय से आपके लाइफ के अंदर आता जाता रहता है और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये इंसान अगर आपके सोशल मीडिया को देखते रहते हैं तो इनको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन मिलती है, अंदर से सुकून मिलता है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो अपनी ज़िद को किसी के आगे सरेंडर नहीं करता या करती। तो आपके जो भी पार्टनर हैं जिनके साथ आपका लव अफेयर है या आप उनसे मैरिड भी हो लेकिन हाल फिलहाल में आपका उनसे सेपरेशन चल रहा है, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जो अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं हैं या फिर आपके साथ किसी मनमुटाव के कारण वो अपने पेरेंट्स के घर चले गए हैं या आपसे अलग रहते हैं, उस केस में भी आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं ऑनलाइन। सोशल मीडिया पर इनकी प्रेजेंस बहुत एक्टिव नज़र आ रही है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे भी आए हैं जिनमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है पहले आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते थे या फिर इस पर्सन का सोशल मीडिया आप दिन में कई बार चेक करते थे, कितने बजे ऑनलाइन हुए, कब ऑफलाइन हुए। आपके भी थॉट्स में ये पर्सन एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन शायद आपने उतनी इंटेंसिटी या उतनी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया है। पहले अगर आज से कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले आपको एक एडिक्शन थी कि सुबह उठते ही नींद खुलती है और आप उठते ही इस पर्सन का सोशल मीडिया चेक करते हो, क्योंकि मुझे कुछ अभी भी एनर्जी ऐसे व्यूअर्स की नज़र आ रही है जो अभी भी इस एडिक्शन का शिकार हैं, चाहे उनमें नो कांटेक्ट है, चाहे उनमें सेपरेशन है, चाहे उनमें ब्रेकअप हो गया है या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, फिर भी आपका भी इंटरेस्ट मुझे इनमें एक्टिव दिख रहा है। लेकिन उस पर्सन का तो कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है, जो सामने से तो ऐसा हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं लेकिन छिप छिप के आप पर नज़र रख रहे हैं। इस पर्सन के कुछ ज़ोडिएक साइन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निकल कर आए हैं। अगर ये ज़ोडिएक आपके पर्सन से रेजोनेट करते हैं फिर आप इसे रखिए, नहीं करते तो इसे जाने दें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो ये जो ज़ोडिएक हैं या ये जो राशियां हैं, इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी स्ट्रांगली प्लेस्ड हो सकती है। सबसे ज़्यादा तो एयर एलिमेंट की राशियों की प्रेजेंस है। एयर एलिमेंट की जो राशियां होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, सोशल लाइफ, एक्टिवनेस, मूड फ्लक्चुएशंस,
नेटवर्किंग, क्रिएटिविटी और मैनिपुलेशन बहुत देखा जाता है। तो एयर एलिमेंट के तीनों ज़ोडिएक यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी, तो तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि ये बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर की हो सकती है उनके चार्ट के अंदर। उसके बाद जो दूसरी राशि है यहाँ पर वो एयर एलिमेंट की तो मैंने आपको बता दी। फायर एलिमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लियो साइन और सैजिटेरियस, सिंह राशि और धनु राशि। और बाकी यहाँ पे और भी ज़ोडिएक आए हैं लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ी कम है, जैसे कि टॉरस और कैप्रिकॉर्न और वर्गो। इनकी एनर्जी तो आई है लेकिन थोड़ी कम है। और सबसे ज़्यादा कम आई है वाटर साइन की, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी का एक्स लवर, कोई एक्स पार्टनर अगर आपके रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रहे हैं जिनसे आपका डाइवोर्स हो गया है, कोई लव रिलेशन रहा है कई साल पहले या कई महीने पहले, आपका एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, उनकी भी नज़र आपके सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। और ये पर्सन आपके सोशल मीडिया पे इस करके भी नज़र करते हैं क्योंकि मुझे लगता है आपने इस पर्सन से बिल्कुल अपने कॉर्ड्स कट कर दिए हैं। आपका इनमें इंटरेस्ट मुझे थोड़ा कम दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू देम। तो कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए भी आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, या तो आपने इस रिलेशन से अपनी एनर्जीज़ को टोटली वापस ले लिया है, जहाँ पर आप एक टाइम पर अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना लव, अपना केयर, अपनी रिस्पेक्ट और इनकी रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू करते थे। इनके लिए आपने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस भी लाइफ में किए हो सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो ये क्लियर करते हैं कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में सब कुछ मानते थे, क्योंकि आपके अंदर मुझे इमोशन सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपके चार्ट में वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और आपके चार्ट के अंदर एयर साइन और यहाँ पर जो नेक्स्ट है फायर साइन, इनकी भी प्रेजेंस आपके बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन भी हो, आप इमोशनल भी हो, आप इंट्यूटिव भी हो, आप में बैलेंस करने की जो एक क्षमता है, एबिलिटी है, या आप किसी चीज़ को करने में जो कैपेबल स्किल्स रखते हो, वो शायद आप पहले इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाए इस रिलेशन के अंदर, क्योंकि इस रिलेशन ने ना आपको तोड़ के रखा है। जब इंसान किसी से बहुत जल्दी लव लाइफ में पड़ जाता है, रिलेशन में आ जाता है, या किसी को बहुत जल्दी इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है, अटैचमेंट हो जाती है, तो उसको लगता है कि वो उस पर्सन के बिना अपनी लाइफ का एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकता या कर सकती। आपकी ना ऐसी सोच है इस रिश्ते में। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को डेली सुबह उठकर या दिन में कई दफ़ा और रात को तो बहुत ज़्यादा देखते हैं सोशल मीडिया पर। और कुछ लोग तो अपने हस्बैंड वाइफ को ही स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पर। तो वजह तो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर लव रिलेशनशिप का मामला सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और किसी का मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि रिसेंटली कोई अफेयर स्टार्ट हुआ है और आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। शायद उस पर्सन से आपको ग्रीन सिग्नल अभी नहीं मिल रहे क्लियरली, लेकिन मुझे आपका अट्रैक्शन उस पर्सन के ऊपर ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपका इंटरेस्ट भी, और आप उनसे कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड हो। ये उनके लिए बोल रही हूँ जो रिसेंटली किसी न्यू रिलेशन में आए हैं और आप उनको जल्दी जल्दी जानना चाहते हो कि सब कुछ पता लग जाए, फैमिली के बारे में पता लग जाए, उनका फ्रेंड सर्कल क्या है वो पता लग जाए,
वो कहाँ पे काम करते हैं, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल है, क्या उनके ड्रीम्स हैं, क्या उनके गोल्स हैं, क्या उनकी करंट लाइफ अपडेट है। तो ये चीज़ें आपको एक्साइट भी करती हैं और आप उन्हें एक्सप्लोर भी करना चाहते हो। ऑल राइट, तो ये चीज़ें मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी में भी नज़र आ रही है। तो जिन लोगों के तो पार्टनर करंट रिलेशन में ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं, मुझे इनके लिए तो नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपको रिवील करेंगे कि ये आपको क्यों सोशल मीडिया पर देखते थे, और आपसे शायद ये झूठ भी बोलते होंगे कि ये सिर्फ एक ही आईडी इन्होंने बनाई है या एक ही इनके पास अकाउंट है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मल्टीपल एनर्जीज़ दिख रही हैं। या तो ये अलग अलग मल्टीपल आईडी से आपको सर्च करते हैं, या ऑलरेडी ये कहीं आपके म्यूचुअल फ्रेंड की लिस्ट में ऐड हैं किसी फेक आईडी से या फेक अकाउंट से। यहाँ पे मुझे ऐसी भी एनर्जी नज़र आई है। तो जिन लोगों के तो करंट रिलेशन में आपको फीलिंग भी आती होगी, ऐसी इंट्यूशन आपकी कहती होगी कि ये पक्का मुझे ऑनलाइन देखते हैं, तो मुझे पता है क्या लगता है कि आप कुछ दिन इनको जेलस फील कराने के लिए या इनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हो जिससे इनकी एनर्जी आपकी तरफ ड्रॉन होनी शुरू हो जाती है। यानी कि ये पर्सन तिलमिला उठते हैं कि अचानक मेरे से दूर जाकर ये इतना ज़्यादा हैप्पी क्यों है। वो चीज़ें ना इनको अंदर ही अंदर सुई की तरह चुभ रही हैं। तो अब ये भी नज़र आ रहा है कि कई बार ये अपनी तरफ से ऐसे एफर्ट करते हैं, एक्शन दिखाते हैं आपको कि मैं तो अपनी लाइफ में बहुत मस्त मौला ज़िंदगी गुजार रहा हूँ आपके बिना, एकदम टकाटक लाइफ निकल रही है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, बहुत ही चिल्ड आउट, कूल, काम, कंपोज्ड लाइफ है, ब्यूटीफुल लाइफ है। शायद ऐसे पोस्ट लगाते होंगे, स्टोरीज़ डालते होंगे, या ये रील्स भी लगाते होंगे या डालते होंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद यही पर्सन आपको खुद दूसरे अकाउंटों से सर्च करना स्टार्ट हो जाते हैं, जब इनको लगता है कि आप उनकी तरफ भाव नहीं दे रहे या वैल्यू नहीं दे रहे, या अपना आपके पर्सन जितना भी एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन सामने वाले पर तो रत्ती भर का असर नहीं हो रहा। तब ये इनको और भी ज़्यादा अंदर ही अंदर वो चीज़ खाती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे सामने वाला मेरे साथ दोबारा रीयूनियन करे या मेरे साथ दोबारा अट्रैक्शन फील करे। तो एक तो ये भी रीज़न है कि ये पर्सन लगातार आप पर नज़र रखते हैं। कुछ लोगों के एक्स वापस आना चाहते हैं और आपसे दोबारा कांटेक्ट में आने के लिए शायद इन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में भी आपको रीच आउट किया होगा। तो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनके एक्स वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके केस में पिछले कुछ हफ्तों में आपको इंट्यूटिवली लगा है या वाकई में उस पर्सन ने कुछ ऐसा एफर्ट लगाया है आपसे दोबारा कांटेक्ट बनाने का, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट डालिएगा। अगर तो ये रिलेशन दोबारा चाहते हो मैनिफेस्ट करना, तो आप इस पर्सन को चांस दे सकते हो। लेकिन अगर आपको अंदर से इंट्यूटिवली फील होता है कि नहीं, मैंने मल्टीपल टाइम्स इस पर्सन को चांस दे दिया पर ये बंदा या बंदी वैसा ही एटीट्यूड कैरी करते हैं, उसी एनर्जी में हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, तो फॉरगेट अबाउट देम। मुझे लगता है ये पर्सन दोबारा फिर आपकी लाइफ में आने का प्रयास करेंगे। और एक ये भी रीज़न है कि ये पर्सन जब देखते हैं कि आप अभी भी सिंगल हो, लाइफ में अभी आपका स्टेटस एंगेज्ड नहीं हुआ या आपकी रिलेशनशिप स्टेटस में कोई ऐसा पोस्ट या स्टोरी नहीं लगी कि आपकी शादी हो गई है या आप अपनी लाइफ में किसी और को डेट कर रहे हो, तो वो चीज़ें इनको सुकून देती हैं, मन में एक होप भी देती हैं, आशा की किरण इनके दिल और दिमाग में छा जाती है या चमक जाती है, जिसे कहते हैं ना रे ऑफ होप, उम्मीद आ जाना। तो वो जब आ जाती है तो ये और भी ज़्यादा खुशी के मारे आपका सोशल मीडिया देखते हैं। तो मुझे तो लग रहा है गाइस, बहुत लोगों का करंट पार्टनर आज की रीडिंग में
80% वाइब दे रहा है कि वही पर्सन है जिस पर आपको डाउट है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर के आसपास कोई ऐसा सीक्रेट एडमायर है आपका, जो आपको पसंद करता है, फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड है, लेकिन उस पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही कि वो सामने से आकर आपको अप्रोच करे। या तो हो सकता है बहुत ही क्लोज हो सकते हो, यानी कि आपका घर ऐसा है कि आप नेबर्स हो सकते हो, एक घर छोड़ के, दो घर छोड़ के, या आसपास के एरिया से हो जहाँ पर इनको डर लगता है कि अगर एरिया में बात पता लग गई, कहते हैं ना मोहल्ले में बात ना फैल जाए, या एरिया में किसी को पता ना लग जाए कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो ये बात इन्होंने अपने एरिया में भी किसी को डिस्क्लोज़ नहीं की। लेकिन वो व्यक्ति आप पर नज़र रखते हैं आपके सोशल मीडिया पर। ये कोई आपका सीक्रेट चाहने वाला है जो मुझे नज़र आ रहा है। तो एक तो सिनेरियो मुझे ये भी बहुत क्लियरली दिख रहा है, शायद ये पर्सन आपको फॉलो भी करते होंगे। आप जैसे कहीं मार्केट जा रहे हो, या कहीं आप ऑफिस में जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या कहीं आप घर के बालकनी में आते हो, रूफ टॉप पे आते हो, तो ये पर्सन आपको देखते हैं। ये आपका सीक्रेट एडमायरर है और आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद करते हैं फिज़िकली, मतलब आप देखने में इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। नो मैटर वो पर्सन खुद मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्स्ड है, जो भी है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। और बाकी बहुत कम लोगों के लिए ये कोई आपके साथ करने वाला, ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस में कोई काम करने वाला पर्सन है जो आपके साथ ही रहते हैं, वहाँ पे आपको पसंद करते हैं। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बहुत कम, लेकिन मेजॉरिटी रीडिंग में आज जो एनर्जी आई है वो लोगों की आई है जिनका करंट पार्टनर उनके साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशन में चल रहा है। पूरी तरह से ब्रेकअप भी नहीं है और पूरी तरह से पैचअप भी नहीं है, तो बीच मझधार में रिलेशन लटक रहा है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं। पहले मुझे लगता है आपकी एनर्जी इनके पीछे पीछे थी चेस करने की, अब लगता है इनका साइकिल टर्न हुआ है, जिसे कहते हैं ना किस्मत का पहिया या भाग्य का पहिया ऐसे घूमा है, वो चक्र ऐसे घूमा है कि जो आपको अपने पीछे पीछे लगाते थे, आज वो आपको अपने जीवन में लाने के लिए तरह तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और पता करा रहे हैं आपकी लाइफ में कि क्या कोई नया तो नहीं आ गया, या फिर आप किसी को करंटली डेट तो नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें मुझे आपकी रीडिंग में नज़र आई हैं गाइज़। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये स्टॉकिंग अगले कुछ महीनों में भी कंटिन्यू रहेगी, ये ख़त्म नहीं होने वाली स्टॉकिंग। अगर आप पे कोई नज़र रख रहा है, मुझे अभी इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी विड्रॉल की नहीं दिख रही। कम से कम मुझे लग रहा है कि अगले 4 से 5 महीने ये स्टॉकिंग इसी तरह चलने वाली है। बीच बीच में ऑन एंड ऑफ करेंगे ये आपकी लाइफ में भी, और शायद सोशल मीडिया पर तो ये कॉन्टीन्यूसली आपको देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बोल सकती हूँ, अगर तो आपने इस पर्सन से मूव ऑन करने का फाइनल डिसाइड कर लिया है, तो फिर आप अपने सोशल मीडिया पर अनचाहे या अनवांटेड जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है या कॉल रिक्वेस्ट आता है, तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हो। क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में ऐसा भी पॉसिबल है कि ये पर्सन अपने किसी फ्रेंड सर्कल में आपका आईडी सर्कुलेट कर दें, या उनको बोल दें कि आप इन्हें चेक करो, देखो कि ये मेरे साथ लॉयल है या नहीं। कई बार होता है कि हम अपने रिलेशन में डाउट करते हैं और ऑनेस्टी टेस्ट कराने के चक्कर में हम रिलेशन को ख़राब कर देते हैं। तो इनकी इंटेंशन में ना ऐसी क्लेवर प्लानिंग नज़र आ रही है, स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि ये कुछ भी आगे चलकर कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं, कोई झूठ बोल सकते हैं कि इन्होंने कॉल नहीं करवाया था लेकिन करवाया इन्होंने ही था, इन्होंने मैसेज नहीं भिजवाया था लेकिन भिजवाया इन्होंने ही था। और हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ पिछले कई महीनों से लेकर कुछ सालों में इस पर्सन ने ऐसा काम भी किया हो कि ऑनलाइन आपको तंग करना या आपको बार बार दूसरे आईडी से रीच आउट करना,
और आप पर ब्लेम लगाना कि आप लोगों से बात करते हो, आपके तो इतने सारे फ्रेंड्स हैं, उसमें मेल फ्रेंड्स क्यों हैं, शायद ये खुद ही आपको ऐड करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ना मुझे थोड़े नार्सिस्टिक वाइब दे रहे हैं, टॉक्सिक एनर्जी है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे लोगों को आप लाइफ से दूर निकाल फेंकिए, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, और अपनी कोई भी प्रॉब्लम है हो सके तो इस पर्सन से फेस टू फेस डिस्कस करें। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा दूरी पर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो थोड़ा सा सतर्क रह के ऑनलाइन इस बंदे से या बंदी से आप अपनी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर सकते हो। ऑल राइट, तो ये रही आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको, अच्छी लगी, नहीं लगी, ज़रूर कमेंट करिएगा। प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप ही की रिक्वेस्ट पे वीडियो आते हैं, और मैंने हमेशा प्रॉमिस किया है जो आप लोग देखना चाहोगे मेरे चैनल पर वही वीडियोस आएंगे। और जो मुझे लगता है कि गाइडेंस के रूप में आपको नया कंटेंट मिलना चाहिए, वहाँ पे मैं पूरा प्रयास करती हूँ। तो आपके कमेंट जो मुझे मिलते हैं और उन्हें मैं जब पढ़ती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है कि आप लोगों को वीडियोस भी पसंद आते हैं, आप प्यार भी देते हो। जिनको नहीं पसंद आते उनके सजेशंस, उनके भी मैं देखती हूँ कि क्यों नहीं पसंद आया, रीज़न क्या था, और उस पर मैं काम करने की कोशिश करती हूँ। राइट, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ जाके फॉलो कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं या कुछ भी, अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, एनीथिंग, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या वीडियो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लव यू ऑल गाइज, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।